ये सारी चीज़ें तो सरकार के भी कानून में जाती होगी। सरकार तो बेशक इस पे परीक्षण कर ही रही होगी लगातार, लेकिन फिर भी बातचीत की जा रही है। सरकार बैकफुट पे आ रही है कि हम 1.5 साल के लिए कानून रोकेंगे और इस तरह के हिंसक उपद्रव हो रहे हैं। अब क्या लगता है कि सरकार कुछ फास्ट ट्रैक केस मतलब कि कुछ कड़ा नियम लागू करने जाएगी इसका हल निकालने के लिए? देखिए पहले हमको समझना चाहिए कि ये जो विद्रोह हो रहा है बिचौलियों के द्वारा, विद्रोह है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई आधार है नहीं। क्यों? क्या ये सच नहीं कि लोकसभा में कांग्रेस के लीडर्स और बाकी अपोजिशन पार्टी करते रहे कि संशोधन होना चाहिए? क्या ये सच नहीं है? शुरू में तो मांग भी इनका भी यही था कि संशोधन। तो आप लोग तो मीडिया में, आप लोग के पास तो सब रिकॉर्ड है। आपके पास लोकसभा में सब कांग्रेस लीडर्स जो लीडर्स हैं उनका स्पीच है। अकाली दल ने जो समर्थन किया बाद में बोली नहीं हम अब साथ छोड़ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ऐसा क्या गलत किया है। मैं एक बहुत ब्लंट उदाहरण देना चाहता हूँ। वो ब्लंट उदाहरण ये है कि मान लीजिए कानून है कि आप खाली ऑटो में चलेंगे और कोई सरकार ये कानून बनाती है कि ऑटो में नहीं, आप हवाई जहाज से चल सकते हैं, ट्रेन से चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, मोटरसाइकिल से चल सकते हैं। दोनों चीज़ आपके पास 10 ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन कौन हुआ? जो आपके लिए सूटेबल। भाई आपको फ्रीडम दिया गया। ऑटो से चलना चाहें तो ऑटो से चलें, मोटरसाइकिल से चलें, हेलीकॉप्टर से, आपकी मर्जी है। तो ये बेटर रास्ता नहीं है क्या? आपका ऑटो तो बंद नहीं किया, तो जो मंडी है उसको तो सरकार ने बंद नहीं किया। कहा मंडी के अलावे आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें क्या पंगा हो गया? हाँ, मुझे बात समझ में आती कि पंगा होता यदि सरकार कहती कि नहीं मंडी टोटली बंद, आप मंडी में जा ही नहीं सकते। तो ये तो बात है नहीं। तो इसका मतलब है उद्देश्य बहुत साफ है। अच्छा, अभी सरकार कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करो। डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्लॉज में वो हार जाएंगे। तो हट कर रहे हैं, कानून वापस करो। क्यों कानून वापस करो भाई? डिस्कस तो करो। आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो सरकार भी गवर्नेंस के हेड हैं, तो उनको कन्विंस करो ना कि तुम सही हो, वो गलत है। वार्तालाप करो। वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, हिंसा पे उतर आए हैं। तो ये सिर्फ ये बहुत ही खतरनाक राजनीति खेली जा रही है। देखिए, हमको लगता है, देखिए बहुत ब्लंटली मैं बोलता हूँ, इसका दूसरा मतलब नहीं लगाया जाए, दूसरा माने नहीं लगाया जाए। इस देश में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये देश इतना डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं है। अब ये मत कह दीजिए कि मैं मिलिट्री रूल रिकमेंड करूँ, नहीं। मैं मिलिट्री रूल के खिलाफ हूँ। आप मेरे को गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मैं मिलिट्री रूल के खिलाफ हूँ। मिलिट्री रूल सॉल्यूशन नहीं है, वो उपाय नहीं है। लेकिन इस तरह का डेमोक्रेसी भी इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। आप देखिए, आज कोई मान लीजिए चंडीगढ़ से आना चाहता है और दिल्ली के हॉस्पिटल में लाना चाहता है पेशेंट में, तो पेशेंट तो रास्ते में मर जाएगा। तो क्या सही है? नहीं गलत है। क्या उस परिवार को आज़ादी नहीं है कि अपना रिश्तेदार को एम्स में आके ट्रीट करे? आपको धरना करना है, एक जगह सरकार ने दे दिया, वहाँ बैठ के कीजिए धरना। आप रोड क्यों, नेशनल हाईवे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? आप पूरे सिस्टम को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आज इसके वजह से सब्जियों का दाम बढ़ेगा, एक गरीब मारा जाएगा, वो खरीद नहीं पाएगा सब्जी, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। अच्छा, आज चाइना से जितनी कंपनी हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, उनको क्या संदेश जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान सुरक्षित है, मत यहाँ आओ। तो आप आर्थिक व्यवस्था को भी चोट पहुँचा रहे हैं। तो ये तो राष्ट्र के साथ द्रोह है, इसको सजा देने की जरूरत है। और सजा देने का, जैसे मैंने कहा, लीडरलेस करो, इस ग्रुप को लीडरलेस करो। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात, इसकी चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि 26 जनवरी के दिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे भारत की गरिमा पे कोई चोट पहुंचे। लेकिन फिर भी जो किसान नेता थे उसमें बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि अगर हिंसक उपद्रव हुआ तो ये जो सोकॉल्ड किसान नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे कि हाँ मेरे कारण ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते। बिल्कुल, कमेटी में बोल रहे नहीं जाएंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है उपद्रव करो, सरकार को उकसाओ ताकि सरकार हम पर गोली चलाए। ये इनका उद्देश्य है।
ताकि ग्लोबली हिंदुस्तान की छवि खराब हो, अशांति फैले, जो इन्वेस्टर हैं वो डर जाएं, जो एफडीआई में गिरावट हो, आर्थिक झटका लगे, ताकि फिर ये शुरू करेंगे बेरोजगारी। देखिए, किसी भी आदमी में दोष ढूंढना बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्रिएटर, हम लोग को जब हम जूनियर ऑफिसर थे तो हम लोग को सिखाया जाता था, डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, बी अ सोल्यूशन फाइंडर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ ना। खाली नहीं मानेंगे, कानून वापस लो, ये क्या बकवास है? नहीं, तो देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है और मेरा ख्याल है टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। जनता माफ भी नहीं करेगी इन सारी चीज़ों को। अरे क्या देश की जनता क्या माफ़ नहीं करेगी भाई मेरे? देश की जनता का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा, अब अंतिम सवाल आपसे मैं लूँगा कि इसका मुख्यतः, अगर आपके हिसाब से, अब आप पर्सनल व्यूज बताइए कि इसका मुख्यतः उपाय है क्या कि जो ये सारी गतिविधियां जो भारत में की जा रही है उसका अंत हो सके? बहुत क्लियर एंड कट। देखिए, जब तक इंडियन पिनल कोड 121 और 124 को पूरी तरह से नए तरीके से परिभाषित नहीं किया जाएगा, तब तक सुधार नहीं आएगा। राष्ट्रद्रोह क्या है, इसको परिभाषित करने की जरूरत है और राष्ट्रद्रोह फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एस्टैब्लिश किया जाए और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो फैसला सुनाए और फैसला 3 ही 4 हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए, उस इंडिविजुअल को बैन किया जाए और देश के बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। और इस देश की एक बहुत, और मैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को, ये देश की जो प्रेजेंट सिस्टम है वो जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, मतलब ये आपके इस प्रश्न से थोड़ा अलग है लेकिन मैं उस पर टिप्पणी करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुख्यतः वही इस देश की समस्या का जड़ है, वो है परिवारवाद। जैसा मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, इस देश की राजनीति में परिवारवाद ही निम्न स्तर के काबिलियत को जन्म देता है। भाई, आपको ऐसे होने लगे तो सेना में भी डाल दो कि एक जनरल का बेटा जनरल होगा, किसानों में डाल दो, किसान का बेटा किसान होगा, जनरल का बेटा जनरल होगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डाल दो। ऐसा है क्या? या जनरल के बेटे कर्नल घट जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल घट जाते हैं, तो ये राजनेता का बेटा राजनेता क्यों बनेगा? एक परिवार का प्रधानमंत्री बन जाएगा बेटा, क्योंकि वो सिल्वर स्पून लेके जन्म लिया है। नहीं, ये देश, देखिए, देश बहुत खतरनाक अवधि से गुजर रहा है। आप लोग को, मीडिया को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा और सत्य का उजागर करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रहित में है उसको मद्देनजर रखते ही इस मामला को गर्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये सत्ता के मोह में लोग बहुत ही निम्न स्तर के राजनीति पे आज उतर गए हैं और राष्ट्र को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। सत्य और साक्षी, 2 ऐसे शब्द हैं जिनके नींव पे पत्रकारिता का स्तंभ खड़ा है और उसी स्तंभ को हम मजबूत करने के लिए लगातार ऐसी आवाज़ों के आपके सामने लाते हैं जिससे भारत देश का गौरव बढ़े, और इसीलिए हम राजधर्म को निभा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।